देखिए क्वेश्चन को देखिए। इस चैप्टर 5.2 में एक फार्मूला हम लिखे थे, याद आ रहा है, भूल गया। प्रत्येक बार जितना बार इस चैप्टर को बनाएंगे उस फार्मूला को लिख लीजिएगा। जो भी चैप्टर शुरू कीजिए उस फार्मूला को लिखिएगा। जैसे इस चैप्टर में हम फार्मूला आपको बोले थे, साइन ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही मेरा फार्मूला है। यही फार्मूला का 5.2 में खेला है, समांतर सरणी का इसमें खेला है, अर्थमेटिक सीरीज में इसी में खेला है। आप क्वेश्चन को थोड़ा कीजिएगा। एपी दिया हुआ है, एपी का लिखा है 30वां पद। कितना पद बेटा? 30वां पद। कैसे पकड़िएगा, ध्यान से दीजिएगा। यहाँ जैसे हम आपको बताए थे, इस जगह पे लिखा है ना, ए एन का अर्थ क्या होता है? ए माने क्या हो गया? पद। और एन माने क्या हो गया? संख्या। बोले थे ना। तो हम ये मान लीजिए यहाँ लिख देंगे, हम अगर मान लें ए 30, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 30 हो गया। एक मतलब क्या होता है? पद। तो इसका अर्थ हो गया कितना पद? 30वां पद। अगर यहाँ लिख दिए ए 20, तो इसका अर्थ क्या हो गया? 20वां पद। क्या हो गया? 20वां पद। यहाँ जो 30 और 20 देख रहे हैं, किसके जगह पे लिखा हुआ है? एन के जगह में लिखा हुआ है। क्लियर आ रहा है? अगर यदि किसी में 30 के अंक में लास्ट पे उआ लगा रहेगा, तो समझ जाना कि ये वाला एन है। ठीक है? और ओनली यदि 30 रहेगा, ओनली खाली 40 रहेगा, तो समझना तेरा ए एन है। समझ में आ रहा है? एन है। बात समझ आ रहा है? पीछे से आइएगा। यहाँ समझ में आ गया ना? अगर यदि आपको मान ली ए लगेगा तो क्या लिखा रहेगा बेटा? ए एन। यहाँ तक क्लियर है? समझेंगे नहीं समझे? और अगर यदि मान लीजिए खाली अगर इसके साथ उआ लगा रहे, तो समझ नहीं बोले क्या कहलाएगा? एन कहलाएगा। जैसे मान 29वां ऐसे लिखा रहेगा, 29वां पद, तो ये वाला क्या कहलाएगा? एन कहलाएगा। जहां जहां एन नजर आएगा तो हम कितना डालोगे? 29। अगर यदि मान लो जैसे ऐसे 30 लिखा रहेगा, 30 का पद है, वहां नहीं लगा रहेगा, तो समझ जाना ए एन है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है? अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। पहले जो नजर आता है एपी में, वो मेरा क्या बना जाता है? ए आता है। क्लियर है? डी निकालने का तरीका आप जान रहे हैं, फॉर्मूला को आप भूल जाइए। A2 घटा A1 लिखते थे ना, लिखते थे। अब उतना हम जान गए हैं। A2 घटा लिखते थे ना, उसने दीजिए उनको। A2 घटा क्या लिखते हैं? ठीक है? A2 घटा A1, A3 घटा A2, मैंने पीछे वाले से आगे वाले को घटाते हैं। यही करते हैं ना बेटा? तो हम लोग डायरेक्ट अभी क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि इससे इसको घटा देंगे। तो हम क्या लिखेंगे? 7 घटा 10 बराबर 10 से घटते -3, यानी डी का मान कितना आ गया? -3 आ गया। यहाँ तक क्लियर सबका है? सब में -3 ही आएगा। अगर इससे इसको घटाएंगे तो यहाँ भी करके देख लो, डी बराबर 4 घटा 7 बराबर -3 आ रहा है। सब में -3 ही आएगा सर्वांतर, क्योंकि एपी में वो दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब लास्ट में क्या लगा हुआ है? 30वां वहां लगा है, तो हम क्या मानेंगे इसको बेटा? एन मानेंगे। इसको छोड़ देते हैं, अभी एक और निकाले, समझ गए है ना? एन बराबर कितना दिया है? 30। क्लियर हो गया? तो ए हो गया, डी हो गया, एन हो गया। अब सूत्र में फॉर्मूला तो एन लिखा है, कौन सा पद माने कितना पद नंबर आपका, इतना ऑप्शन दे दिया है। ठीक है? 30वां पद में कितना आएगा मान इसका? तो हम लोग देखेंगे कौन सा पद में आता है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मान तो पता नहीं है, हम ए के एन के जगह 30 लिख सकते हैं। इसका अर्थ हो गया 30वां। आप बोले सर ए का मान यहाँ है जो, तो उसको कैसे पढ़िएगा? 10 इसे 30 क्या पढ़िएगा? इसको कुछ पढ़ पाइएगा? 10 30वां क्या होता है? ऐसा तो पद नहीं हुआ, लेकिन इसको हम पढ़ सकते हैं। ए माने क्या हो गया? पद। और ये माने 30, तो कितना पद हो गया? 30वां। अब इसको कैसे पढ़िएगा यार? हैं? पढ़ पाइएगा? नहीं तो फिर होगा क्या? नहीं, वो नहीं होगा। अब दो लड़की का नाम है, मतलब अंजलि को ले लेते हैं, अरे वो नाम अंजलि आ गया, तो क्या बोलोगे? अंजलि स्क्वायर आए? बोलिए क्या? दो लड़कियां तो क्या बोले? सर अंजलि स्क्वायर आई है, उसको और तो चढ़िए होगा नहीं, इसका नाम अलग अलग है, वो तो पढ़ाई जा सकता है यार। तो उसको हो सकता है अंजलि 1 अंजलि 2, है ना? धूम 1 धूम 2, है ना? पुष्पराज के वो है, 2 आ गया, 1 2 आ रहा है। ये कौन फिल्म है? हाउसफुल ने किया है। अभी चलते हैं 5 6 7
हैं? 8 भी आ जाएगा। मेरा दादाजी भी देखे होंगे। हाउसफुल, फिर हाउसफुल 1, है ना? तो थोड़ा धूम आया। ये हो गया 30वां पद बेटा। ए का मान कितना है यहाँ? 10। एन का मान 30 घटा 1। डी का मान -30 बराबर 10 प्लस घटाइए 29 गुना -3। 10 गुना कीजिए, कितना आ जाएगा? 9 तिया 27, 7 हो गया है, 87 होगा माइनस। ठीक है, माइनस प्लस क्या होगा? -87 बराबर क्या होगा? -77। यानी ई वाला मेरा आंसर आया। कितना नंबर जा रहा है? 3 नंबर। समझ में आया? इस तरह ही ऑप्शन लगा के आपका पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, मैं जितने भी कंपटीशन एग्जाम आएगा इसी तरह क्वेश्चन पूछते हैं। और उससे दे देगा 4 ऑप्शन देगा, आपको निकाल के बनाना है। ठीक है, चलिए इसको डाउन कीजिए। चालू कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फिर आगे वही वाला क्वेश्चन आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले जो नजर आता है वो क्या है बेटा? आए? क्या है? पहले जो नजर क्या है? ये माइनस ये बोल रहा है, माइनस ये किरम हो गई। क्या बोला था? ए बराबर क्या आएगा बेटा मेरा? -3। और निकालना क्या है मेरे? यही फॉर्मूला मेरा है ना? डी चाहिए। पीछे वाले से आगे वाले को पोस्टमार्टम करेंगे तो -1/2 माइनस, और ये अपना ओरिजिनल में भी माइनस है, -1/2। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3। इसके नीचे क्या है? 1। कितना आएगा? 2। 1 प्लस 3 दूनी 6, 5/2। डी का मान कितना निकला? 5/2। एन बराबर देखो दीदी लोग क्या लगा हुआ है? 11वां। तो क्या होगा? एन होगा कि ए होगा? एन होगा कि वहां लगा हुआ है, तो एन बराबर कितना आ जाएगा? 11। ठीक है, 11वां पद में कितना मान आएगा अब वो हम देखेंगे। फॉर्मूला मेरा क्या होता है देख लीजिए। ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू ए। इसके जगह क्या लिखेंगे? 11। ए के जगह -3, एन के जगह 11 माइनस इंटू डी का मान 5/2 है ना। अब यहाँ करेंगे हम लोग -3 प्लस 10 5/2। 2 से कटेगा, 5 घर में -3 5 25 घटा इसको 22। कितना नंबर आएगा आंसर? बी नंबर आंसर आएगा मेरा। आएगा ना? यही बी नंबर आंसर आएगा ना? मिटा दे इसको। चंदन बताओ लव मैरिज अरेंजमेंट में क्या अंतर है? चंदन, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में अंतर क्या है? तुम बताओ, कौन बताएगा? लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या अंतर है? कोई बताओ, किसी के अंदर है ताकत? देखिए, लव मैरिज में क्या है? अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी करो, और अरेंज मैरिज में क्या है? दूसरे के गर्लफ्रेंड से शादी कर लो। यही अंतर है। हैं? लव मैरिज में क्या है? अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी कर लो, और अरेंज मैरिज क्या है? वो दूसरे का गर्लफ्रेंड से शादी कर लो। यही अंतर है ना? बस बीपी जैसा होता है, बीपी हाई लो कौन होता है ना? तो बीपी जो हाई लो होता है, तो अगर आपको बीपी बढ़ाना है तो अपना बीपी से बतिया लो। लो करना है तो साली से बतिया लो, है कि नहीं? तुरंत डाउन हो जाएगा। बहुत तरीका है, दवा है, लेकिन डॉक्टर के पास आप लोग जाते हैं, नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए, है कि नहीं? एपी दिया हुआ है 2 बॉक्स 26। ठीक है, इस
इस बॉक्स में क्या डालाएगा, कितने अंक, इसका मान क्या होगा, वो निकालना है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन का एपी है। अब मेरा एपी आपने पिछले क्लास में पढ़े हो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। क्लियर? ए में क्या, ए के जगह क्या नजर आ रहा है, और ए प्लस डी में क्या नजर आ रहा है, खाली जगह यानी बॉक्स। और ए प्लस 2d में क्या नजर आ रहा है। क्लियर? समझ आ गया? तो ए प्लस जो लिखा, ए बराबर कितना लिखा हुआ है, 2, और ए प्लस डी बराबर क्या लिखा हुआ है, बॉक्स। यही तो मेरा मान निकालना होगा, यानी ए का डी मान निकाल के भर देगा तो हो जाएगा। और ए प्लस 2d बराबर कितना दिया हुआ है, 26। सर ए का मान पता है हमको, कितना है, 2। 2d बराबर क्या हो जाएगा, 26। इस बांग्ला बिल्ला को उठा ले जाओ। 2d बराबर क्या होगा, 26 माइनस 2, तो d बराबर क्या हो गया, 24। 2d बराबर, तो 24 बटे कितना हो गया, 2, काटिए इसको, 12, यानी d बराबर कितना हो गया, 12। हमको यहाँ क्या चाहिए, ए और डी का मान चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ हूँ बोले, आप लगता है मर्दों वाली दम है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए का मान कितना है मेरा, लिखेंगे ए प्लस डी बराबर बॉक्स, या समीकरण 1 से भी लिख सकते हो। ए का मान कितना है, 2, डी का मान कितना है, 12, इक्वल टू बॉक्स, यानी 14 बराबर क्या होगा, बॉक्स। यानी कितना भराएगा इसमें, क्लियर? नोट कीजिए, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, चालू थोड़ी स्टार्ट। ये इसका एपी है, मेरा एपी देखिए, ए होगा, ए प्लस डी होगा, ए प्लस 2d होगा, और ए प्लस 3d, अभी 3d चला है। क्लियर है? तो ए बराबर मेरा क्या आएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा। ए प्लस डी बराबर क्या आएगा, बॉक्स, आएगा कि नहीं आएगा। ए प्लस 2d बराबर क्या आ जाएगा, बॉक्स, यही दो का मान निकालना है। और ए प्लस 3d बराबर क्या दिया हुआ है, 9.1/2, है कि नहीं। खेला यहां से शुरू करना हमको है। ए का मान मेरा दिया हुआ है, कर सकते हैं, 5 प्लस 3d, 9 दूनी 18 और 1 19, इसको उठा के ले जाओ, तो 3d बराबर क्या हो जाएगा, 19/2 माइनस 5, तो 3d बराबर क्या हो जाएगा, इसके नीचे है 2 आया, 19 माइनस कितना आ गया, 10। 3d बराबर कितना, 9, 9/2, 3 नीचे चलाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो d बराबर कितना आ जाएगा, 9/2 गुना नीचे 3 आ गया, 3 से इसको 3 खेदो, 9 आ गया, तो d बराबर कितना आ गया, 3/2। d का मान हो गया, a का मान हो गया। अब आराम से बैठेगा। अब आ जाइए, a प्लस डी बराबर कितना होगा, बॉक्स, होगा कि नहीं होगा। a का मान कितना होगा दीदी लोग, 5, a का मान, d का मान 3, बराबर क्या होगा, लड़का लोग बताइए क्या करना होगा यहाँ। अब क्या करना है, बटा में 1, उसके बाद सरल करना है, नीचे कितना आएगा, 2, 5 दूनी 10 प्लस 3 इक्वल टू बॉक्स, कोई दिक्कत। 13 बटे कितना आ गया, 2, होगा कि नहीं होगा, बराबर। ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये किसमें दिया हुआ है, तुम ही पूर्णांक में कर दो इसको। 6 दूनी 12, तो 2 आएगा ऊपर में 1, यहाँ 6 आएगा ऊपर में 1, यहाँ 2, ये वाला आंसर आ जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन आ जाइए, ए प्लस 2d बराबर कितना आ गया, बॉक्स। ए का मान 5, 2 गुना 3/2, 2 खत्म, कितना आ जाएगा, 5 प्लस 3 बराबर क्या आया, बॉक्स, 8 बराबर आया। क्लियर है? आप ध्यान से देखिए, थोड़ा लॉजिक भी हो सकता है। उतारिए, अभी नहीं दिखाना है।